ओम शांति। आज है 15 अप्रैल 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में बताते हैं। आज बाबा मेन पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप देवी देवता कुल के हो, तुम्हें पुजारी से पूज्य बनना है। और बाबा आए हैं आपको भक्ति का फल देने। और बाबा आज ये भी समझा रहे कि देह के सब संबंध और देह को भूलने के लिए सहज विधि है, मेरा तो एक शिव बाबा। सब संबंध बाबा से जुड़ाओ, वो बाबा को बच्चा भी कहो, वारिस भी बनाओ, साजन भी बनाओ, भाई भी बनाओ, सखा भी बनाओ। वो सब संबंधों से आपको सुख देंगे और आप सब बाकी के देह के संबंध भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं आज आप अशरीरी बनो, श्री श्री की मत पर पावन बनना है। अंत में सिर्फ बाप की याद आए, ऐसी अवस्था अभी करनी है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि और स्व की उन्नति और सेवा का बैलेंस रहेगा तो आपको दुआएं देते रहेंगे और दुआएं मिल जाएगी। दुआएं लेना ही पालना है, और सिर्फ दुआएं देते और लेते चलिए तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने आज ये भी कहा है कि गुणमूर्त बनना और बनाना यही महादान है। तो आज बाबा ने देखो कितने मेन पॉइंट्स हमें बताए हैं और वरदान भी दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते हैं और बाबा को परम धाम में जाके आके मिल के आते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। इस साकारी दुनिया से, साकारी शरीर की भ्रुकुटी से मैं आत्मा निकल परम धाम पहुँची हूँ, जो मेरा सब आत्माओं का और बाबा का घर है। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा से मैं टच करके सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा की हम टोटल मुरली देखेंगे। आज बाबा मुरली के सार में कहते हैं कि बच्चे तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए तुम सबको भक्ति का फल देने। बाबा आए सबको हमें भक्ति का फल देने। बाबा प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पाठ को पक्का करो। मेरा एक सिर्फ शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं, ये पाठ पक्का करो। बाबा कहते हैं बच्चे देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा, भाई बनाओ सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के सब संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। तो बाबा से सब संबंध जोड़ना है हमें। आज बाबा ने ये भी कहा कि प्रजापिता को परमपिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता माना परे ते परे रहने वाला। आगे बाबा कहते हैं बाप बहुत मीठा है। बाबा बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हैं। त्वमेव माता से पिता, कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। और बाबा कहते हैं आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते हैं। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेगी। बाबा ने आगे कहा बाबा नालायक को लायक बनाते हैं। बाबा नालायक को नालायक बनाते हैं। राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। आगे बाबा ने कहा अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। हमें बेहद का बाप मिला है तो हम बाबा के बहुत आज्ञाकारी बनना चाहिए हमें। आगे बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अपने बच्चों से सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा ने हमें मंत्र बताया है कल्याणकारी, बाप और वर्षे को याद करना है। आगे बाबा ने कहा यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। निराकार परमात्मा शिव बाबा कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, वो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। जो शास्त्र है उसके सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो हे सदगति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर आ जाओ।
आगे बाबा ने कहा, शिव बाबा के सिवाय और कोई याद न पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते घड़ी घड़ी आधी घड़ी या एक घड़ी याद करते रहो, ये प्रैक्टिस से आप अंतगति बाबा को ही याद करेंगे। आगे बाबा ने कहा, अगर बुद्धि खा भी लटकी हो तो सजाएं खूब खाएंगे। अंत समय शरीर छोड़ते समय आपको कोई भी आपकी बुद्धि लटकी रहे तो आपको बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा ने हमें समझाया है, तो हमें हर टाइम बाबा की याद में रहना है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो अंत में हो जाएगा। आगे बाबा कहते, काशी कलवट खाते उनको जीवघात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं, वह तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है। आगे बाबा कहते, कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है, बाप का परिचय सबको देना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार हम याद करते हैं और बाबा से सब शक्तियाँ लेके आते हैं परमधाम में जाके मिलके। मैं आत्मा इस आकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते और बाबा जो धारणा और वरदान देते हो हम धारण करेंगे। आज बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। देह का अभिमान छोड़ के बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। ये पुराना शरीर है, उसे साक्षी होकर चलना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। श्री श्री यानी शिव बाबा की मत पर चलकर हमें पावन बनना है। आगे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवा कोई भी याद ना आए। ऐसी अवस्था हमारी बनानी है कि सिर्फ बाबा ही याद आए अंत में, तो ही हम धर्मराज की कड़ी सजाओं से बच जाएंगे। और बाबा आगे कहते हैं, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो, बाबा हमारी बुद्धि और कहाँ भी लटकी नहीं हो, अंत में सिर्फ बाबा ही हमें याद आना चाहिए, नहीं तो धर्मराज की कड़ी सजाओं से जाना पड़ेगा। अभी बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा का हम वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में कहते हैं, स्व और सेवा का बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। यानी सेवा और स्व उन्नति दोनों पर अटेंशन होना चाहिए। जिनका ये बैलेंस रखना आता है वो सदा दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। ये जो बैलेंस रखते हैं वो सदा दुआएं देते हैं और लेते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो नहीं सकता। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआ ही पालना है। ये जो दुआएं हमें मिलती है बैलेंस रखने से, स्वोन्नति और सेवा की बैलेंस से, यही हमारी पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। दुआएं देने से और लेने से हम सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आगे बाबा लास्ट में स्लोगन में कहते हैं, गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना यही महादान है। महादान किस में है? गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना। तो देखो आज बाबा ने कितने हमें अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान भी दिए हैं बाबा ने। तो आज मेन बाबा ने कहा है कि अंत में सिर्फ बाबा की याद आए, एक मेरा बाबा शिव बाबा यही सिर्फ याद रहे। संबंध देश के संबंध सबसे तोड़ना है तो ही टूट जाएंगे कि जब हम सिर्फ एक शिव बाबा से सब हमारे संबंध जोड़ेंगे। तो चलो सब संबंध हम बाबा से जोड़ेंगे। बाबा हमारा बच्चा भी है, वारिस भी है, साजन भी है, भाई भी है, सखा भी है। इस सब संबंधों से बाबा को हम याद करते हैं। एक मेरा बाबा शिव बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा,
मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।